नमस्कार दोस्तों, आपका सौर एकेडमी में स्वागत है। और यहाँ पे जो पटवारी की सीरीज़ चल रही है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ला रहे हैं। ये जनवरी 2018 में पूछा गया पेपर है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश किसका पुराना भूभाग है। तो मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना भूभाग है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग आर्द्र महाकल्प की चट्टानें हैं और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा वो बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जुलाई 1965 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? जुलाई 1965 में स्थापित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है और यहाँ पर IFS भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह है देहरादून में है, उत्तराखंड में। चौथा क्वेश्चन है, भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं। तो भगवत गीता पता है हिंदू धर्म की महान बुक है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो यहाँ पे जो राइट क्वेश्चन हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा 18, डी हो जाएगा। और इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। और भगवत गीता की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने की थी। भगवत गीता की रचना वेद व्यास जी ने की थी और धर्म सनातन धर्म माना जाता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है। तो बाघ की गुफाएं तो वास्तव में धार जिले में है, लेकिन यहाँ बाघ का प्राचीन शहर, तो बाघ गुफाएं धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान में है। और ये जो एरिया है ये इंदौर और बड़ोदरा के बीच बाघनी नदी के किनारे है। ये इंदौर और बड़ोदरा के बाघनी नदी के किनारे है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर के पास। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष को 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य था वो वैश्विक शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। अब यहाँ पर 2 डेट और महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। पहली बात तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी हो जाएगा। और जो 15 जनवरी को है, 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को हम भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 डेट भी इम्पॉर्टेंट है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय ने म्यांमार के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत से शरण मांगी। तो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नागरिक नहीं मानता था और यही कारण है कि 1982 में इन्होंने इसका नागरिक दर्जा खत्म कर दिया था। तब से रोहिंग्या मुसलमान अपने पड़ोसी देशों में इधर उधर शरण मांग रहे हैं। तो भारत से भी शरण मांगी थी, तो ये रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या। नेक्स्ट है, 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये महान टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस। ये व्यावसायिक टेनिस से संबंधित हैं और इन्हें भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 1996 में दिया है। तो लिएंडर पेस बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1942 में हुई थी। 1942 में हुई थी और ये 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो उसकी स्थापना INA के रूप में हुई और इसको स्थापित किया था रास बिहारी बोस ने टोक्यो में। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? टोक्यो में। और किसने किया थी इसकी स्थापना? रास बिहारी बोस ने। और बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। तो ये इनके फैक्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है? निम्न में से भारत का कौन सबसे बड़ा किला है? तो निम्न में से भारत का चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा किला है। और इसमें एक फैक्ट और देख लेते हैं कि ये 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी 2013 में चित्तौड़गढ़ के किले को शामिल किया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशाल सिक्का हाल ही में समाचार पत्रों में थे, तो ये इन्फोसिस के CEO और MD थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं थे? तो इसमें से हम देख लेते हैं, जी शंकर ग्रुप, इन्हें सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये जी शंकर ग्रुप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। आशापूर्णा देवी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आशा देवी को 1976 में मिला था। और के शिवराम कारंत को 1977 में मिला था। तो हमारे पास जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऐसे कवि रहे हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्यकांत निराला त्रिपाठी। फिर है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ये है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी द्वीप है ओंकारेश्वर है। और ये खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मंधाता नामक द्वीप में स्थित है। ओंकारेश्वर कहाँ है? नर्मदा नदी के मंधाता नामक स्थान पे, मंधाता नामक द्वीप में स्थित है। और ये खंडवा जिले में स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर माना जाता है? ये सभी को पता है, झीलों का शहर भोपाल को माना जाता है। शिवपुरी में करवाला क्या है? तो शिवपुरी में करवाला एक पर्यटन स्थल है, पर्यावरण पर्यटन स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो शिवपुरी में एक और फैक्ट है वो है तात्या टोपे स्मारक। तात्या टोपे स्मारक भी शिवपुरी में है। तो ये हो गया शिवपुरी के से संबंधित। उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। तो ये बादल महल के नाम से किसे जाना जाता है? ये राहतगढ़ का किला है। राहतगढ़ का किला है, इसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। और ये किस जिले में स्थित है? ये सागर जिले में स्थित है। बीना नदी के किनारे ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। बीना नदी बह रही है, उसमें पहाड़ियों के बीच में ये राहतगढ़ का किला स्थित है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंदर आता है? मंडला। इसका जो वर्ग है 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये 1955 में, कब? 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के कई की फैक्ट हैं जो परीक्षा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। यहाँ जो पूछा गया है बारहसिंघा, तो बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। ये भी याद रखना है क्योंकि इस बार हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछे कि बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है, ये पूछ ले कि किस प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हर पेपर में पूछा गया है, लगभग 1 नंबर का तो हर पेपर में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया ही है। तो इसमें हम और जो की फैक्ट हैं, तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 151 तक में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कार्य, उनकी शक्तियां इत्यादि के विषय में बताया गया है। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर है। तो दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बर शक्तिपीठ है, ये दतिया में स्थित है। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया था। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बर पीठ को बोला जाता है। फिर चंदेरी, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश से थे? तो राजा कीर्तिपाल थे प्रतिहार वंश से। किस राजवंश से थे? प्रतिहार वंश से थे। इस तरह से हमने आज के 20 क्वेश्चन को हल किया है। और इससे हमें एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से उठाए जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। तो हमें तैयारी करने में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रखे हैं और ये पर डे एक 20 क्वेश्चन की सीरीज हुआ करेगी। तो इसको देखिएगा। धन्यवाद।